एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल्स फिनिश की थी। नाउ वी विल स्टार्ट ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज एक्चुअली नॉट फर्टिलाइज्ड। सी देयर इज अ प्रोसेस कि हर मंथ ओवरी एग रिलीज करेगी, बट ये जरूरी नहीं है कि एवरी मंथ स्पर्म विल बी एनकाउंटर्ड विद द एग। तो ऐसे केस में जहां sperm is not available to meet with the egg or by any chance the sperm is not able to meet with the egg, तो उस egg का क्या होगा? ठीक है, it has to dispose of or it has to come out of the body anyhow, right? So if the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. वो सिर्फ एक दिन के लिए रहता है और एक दिन वो sperm का वेट करता है। Since the ovary releases 1 egg every month, तो यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, राइट? अब क्या होता है कि ओवरी के साथ साथ ये जो हमारा यूट्रस है, ये यूट्रस ना अपनी लाइनिंग थोड़ी थिकन कर लेता है। क्यों थिकन कर लेता है? ताकि इन केस एम्ब्रियो फॉर्म हो गया तो उसको इम्प्लांट करने में, उसको इसके साथ इम्बेड होने में आसानी रहेगी। बिकॉज यूट्रस क्या है? मदर्स वूम्ब, यहीं पे बेबी ग्रो करेगा। तो उस बेबी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इवेंचुअली यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी थिक हो जाती है। बट नाउ व्हाट इफ द बेबी इज नॉट फॉर्म्ड ओनली? ओके, बेबी फॉर्म नहीं हुआ और ये एग भी, ओवरी ने जो एग रिलीज किया था, ये भी यहां से यहां तक आ गया, ठीक है। बट देयर इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन और जाइगोट फॉर्मेशन, राइट? सो ये जो लाइनिंग है, ये थिक और स्पॉन्जी हो चुकी होती है यूट्रस की बाय दैट टाइम, बट दिस वुड बी रिक्वायर्ड ओनली फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो अगर फर्टिलाइजेशन होती है। तो मतलब अगर स्पर्म्स और ओवम मीट करेंगे तो ही इस मोटी थिकनिंग की रिक्वायरमेंट है, वरना नहीं है, ठीक है। So now, however, this lining is not needed any longer, so the lining slowly breaks. ठीक है, अब धीरे धीरे अब ये एग के साथ साथ ये भी टूटने लगती है। Both egg plus lining of uterus starts to break down. Okay. Now, however, this lining is not needed any longer. The lining slowly breaks, and this will eventually. First, let's draw the structure complete. This is cervix, and this we have vagina. Okay, so what will happen? This egg and this uterus lining both will break. This will break, and this will come out via vagina in the form of blood and mucus. Okay, because this lining is richly supplied by blood vessels. Okay, so it comes out through the vagina as blood and mucus. Fine. This cycle takes place roughly every month. It is taking place approximately every month and is known as menstruation. और इस cycle को हम menstruation बोलते हैं, ठीक है। It usually lasts for about 2 to 8 days. That means वो phase जिसमें the egg is being released in the form of blood and mucus और वो vagina से बाहर आ रहा है, that is actually lasting for 2 to 8 days. And then again पूरी 28 days की cycle में और भी events होते हैं जो आप class 12th में read करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतनी ही डिटेल दिया गया कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, वो कितनी ड्यूरेशन की है और उसमें कौन सी चीज टूट के बाहर निकलती है, एंड दैट टू इन विच सिचुएशन, ठीक है। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। अब हमारा आखिरी एक ही टॉपिक बचा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।